क्या आप कोई ऐसा राज जानना चाहते हैं जिसे आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में सक्सेस हासिल कर सकें? ऐसी क्या चीज है जो आपको गेन करनी चाहिए? तो उसका नाम है ट्रस्ट। ट्रस्ट एक ऐसी एसेंशियल करेंसी है जो आपके हर टाइप के रिलेशनशिप्स, अचीवमेंट्स और कोलैबोरेशन को बहुत तेज कर देती है। आज मैं आपको इस वीडियो में ट्रस्ट बिल्ड करने के फायदे और आपने ट्रस्ट कैसे बिल्ड करना है वो सब बताने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ऑथेंटिसिटी, इमोशनल कनेक्शन और क्रेडिबिलिटी को बहुत ही अच्छा कर लेंगे। आज की हमारी बुक द स्पीड ऑफ ट्रस्ट, जिसे लिखा है कोवे स्टेफन एमआर ने। तो आइए जानते हैं वो अपनी इस अमेजिंग बुक में क्या क्या बताते हैं। नंबर 1, ट्रस्ट एज द फाउंडेशन। किसी चीज की बुनियाद यानी फाउंडेशन, चाहे वो कोई रिश्ता हो या कुछ भी, वो हमेशा ट्रस्ट ही होती है। अब एक सिंपल सी एग्जांपल ही देख लें। आप बाजार जाते हैं, जो दुकान वाला आपको अच्छी चीजें देगा, आप दोबारा उसके पास जाएंगे। आपने जब देखा कि दुकान वाला तो हर चीज बहुत ही अच्छी देता है, तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये हमेशा ही अच्छी चीजें बेचता है और अब आप उसी से चीजें लेंगे। मतलब ट्रस्ट इंसान की क्रेडिबिलिटी, इमोशनल कनेक्शन और इंटेग्रिटी को भी बढ़ा देता है। और जब ये नहीं होता तो इससे बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हिडन एजेंडास, ब्यूरोक्रेसी और सस्पिशन वगैरह। अब हम इसे एक डिटेल एग्जांपल से समझते हैं। एक टीम इमेजिन करें जो एक बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। उनकी सक्सेस तभी होगी जब वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट और कोलैबोरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। इस सिनेरियो में ट्रस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर इस टीम के मेंबर्स का आपस में अगर कोई बहुत ही हाई लेवल का ट्रस्ट होगा, तभी वो एक दूसरे के साथ आइडियाज खुल के शेयर करेंगे, एक दूसरे को कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देंगे और अच्छे बुरे वक्त में एक दूसरे को सपोर्ट भी करेंगे। अब अगर उसी टीम में ट्रस्ट की कमी होगी तो उसके बहुत बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं। वो अपने आइडियाज दूसरे टीम मेंबर्स के साथ सिर्फ इसलिए शेयर नहीं करेंगे कि कहीं उन्हें कोई जज या क्रिटिसाइज ना कर दे। वो एक दूसरे पे शक करेंगे कि ये सब हिडन एजेंडास पर काम कर रहे हैं और उससे एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट पैदा हो जाएगा। इससे उनके दरमियान और भी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी और वो प्रोजेक्ट अभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकेगा। इससे हमें पता चला किसी भी कामयाबी के लिए ट्रस्ट का होना कितना जरूरी है। ये आपको सक्सेसफुल होने के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। नंबर 2, द 4 कोर्स ऑफ क्रेडिबिलिटी। आपकी क्रेडिबल होने के लिए आपके अंदर ये 4 चीजें होना बहुत जरूरी हैं। नंबर 1, इंटेग्रिटी। नंबर 2, इंटेंट। नंबर 3, कैपेबिलिटीज एंड नंबर 4, रिजल्ट्स। इन चारों चीजों को हम लीजा की एग्जांपल से देखते हैं। उसने एम्प्लॉयज में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए कैसे इन 4 चीजों को फॉलो किया। उसके वर्ड्स और एक्शन से ही इंटेग्रिटी जाहिर होती थी। वो अपना किया गया हर वादा पूरा करती थी, किसी को कोई गलत काम नहीं करने देती और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखती थी। अगर कभी भी उसकी टीम से कोई गलती हो जाती तो उसकी जिम्मेदारी लेती और उसके बारे में खुल के बातचीत करती। उनकी इसी इंटेग्रिटी की वजह से उनकी टीम में ट्रस्ट इनहांस हुआ। लीजा अपने काम में इंटेंट भी शो करती। वो अपने टीम मेंबर्स की भलाई और उनकी कामयाबी के लिए दिल से कोशिश करती थी। वो उनको सपोर्ट करने के साथ साथ उनको इनकरेज भी करती थी। इससे उन सब के दरमियान एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता। लीजा के अंदर वो सब कैपेबिलिटीज भी थी जो उसका ट्रस्ट बिल्ड करने में कामयाब साबित हुई। वो अपनी फील्ड में साथ साथ अपनी स्किल्स को और डेवलप करके उन्हें प्रैक्टिस करती। जब उन्हें कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम पेश आ जाती, वो अपनी एक्सपर्टीज से ही उनका इनोवेटिव सॉल्यूशन ढूंढ लेती। इससे उनकी टीम को उन पे ट्रस्ट हो गया कि ये सब कुछ कर सकती है, चाहे वो कितना ही मुश्किल काम क्यों ना हो। और सबसे लास्ट पे आते हैं रिजल्ट। वो अपनी टीम को एक गोल अचीव करने के लिए सब रिसोर्सेज प्रोवाइड करती और जब वो उसे पूरा कर लेते तो उन्हें इनका रिजल्ट भी बताती और उन्हें अप्रिशिएट करती। इन सब से वो एक ट्रस्टवर्दी लीडर बनी। नंबर 3, द 5 वेव्स ऑफ ट्रस्ट। ये जो ट्रस्ट है वो हमेशा रिपल इफेक्ट की तरह काम करता है। इस इफेक्ट में वेव्स के फैलने के साथ उनका एरिया भी बढ़ता जाता है। ट्रस्ट वेव भी उसी तरह काम करती है। वो पिछली वेव पे डिपेंड करती है और अगली वेव को इन्फ्लुएंस भी करती है। इसे हम जॉन की एग्जांपल से देखते हैं, जिसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया है। उसने सबसे पहले सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड किया। ये उसकी पहली वेव है। इसका मतलब है अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना। जॉन को भी अपनी स्किल्स पर पूरा यकीन था कि वो जो बिजनेस शुरू करने जा रहा है वो उसे सक्सेसफुल बना लेगा। सेल्फ ट्रस्ट के बाद आता है रिलेशनशिप ट्रस्ट। जब जॉन को खुद पे ट्रस्ट हो गया तो उसने रिलेशंस में ट्रस्ट बिल्ड करना शुरू किए। अपने पार्टनर्स और बाकी लोगों के साथ उसने ईमानदारी के साथ काम किया और उनका भरोसा जीता। वो उनकी बातें गौर से सुनता और उन्हें हर काम में मदद करता और उसी वजह से जब लोगों ने उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर दिया तो उसका बिजनेस ग्रो होने लग गया। और अब बारी आती है ऑर्गेनाइजेशनल ट्रस्ट की। अब उसने अपनी कंपनी का ट्रस्ट बनाया। उसने अपनी कंपनी में ट्रस्ट कल्चर क्रिएट किया। वो सब लोगों को ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज देता और उन्हें कहता कि वो इसके साथ सिंसियर होकर काम करें। इससे उसकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ गई, जिससे अल्टीमेटली उसकी कंपनी की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी। इन सब के बाद में उसने मार्केट ट्रस्ट बिल्ड किया। उसका बिजनेस दिन ब दिन मशहूर होता गया क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट अपनी कंपनी में ऑफर करता था, जिससे उसके कस्टमर्स उसके ब्रांड पे ट्रस्ट करने लगे और मार्केट में हर जगह जॉन की कंपनी की बातें होने लगी। ये सब
ट्रस्ट ही था जो लोग उसकी कंपनी पे कर रहे थे। और अब आती है आखिरी और पांचवी वेव, जो है सोशल ट्रस्ट। अब उसकी कंपनी से सोसाइटी पे बहुत असर हुआ। वो अपनी सोसाइटी के लिए एक रोल मॉडल बन गया और लोग उसकी मिसालें देने लगे और पूरी सोसाइटी में जॉन जॉन होने लगी। अब अगर जॉन को खुद पे ट्रस्ट ना होता तो पहली वेव कभी भी जनरेट ना होती और ना इतना आगे तक फैलती। इसलिए आप सबसे पहले अपने ऊपर ट्रस्ट करें और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करें। नंबर 4, बिहेवियर ऑफ हाईली ट्रस्टेड लीडर्स। जब आप किसी ट्रेन या बस वगैरह में बैठते हैं तो आपको नहीं पता होता कि इसका ड्राइवर कौन है या इसे कौन चला रहा है, लेकिन आप उस पे ट्रस्ट करके बैठ ही जाते हैं। वही सारे रास्ते आपको लीड करता है। लीडर बहुत होते हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर हो या कोई स्कूल में लीडर वगैरह। आपको अपने लीडर पे बहुत ट्रस्ट होता है। जिन लीडर्स पे लोग ट्रस्ट करते हैं उनके कुछ बिहेवियर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वो हमेशा साफ और सीधी बातें करते हैं। उन्होंने कभी बातों को घुमाया या फिराया नहीं जिससे लोग कंफ्यूज हों। वो अपने साथ काम करने वाले बाकी लोगों की भी इज्जत करते हैं, किसी को अपने से कमतर नहीं समझते और अगर उनसे कोई गलती वगैरह हो जाए तो उसे मानते हैं और अगली दफा उसे रिपीट नहीं करते। इन सब बातों से उनका लोगों के साथ ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वो और ज्यादा पॉपुलर हो जाते हैं। अगर आप एक अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो ट्रस्ट के लिए इन हैबिट्स को फॉलो करें। कंक्लूजन, ट्रस्ट किसी भी काम के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप एक बिजनेस करना चाहते हैं या आप एक लीडर हैं। जो मेन चीज आपकी कामयाबी की गारंटी होगी वो है ट्रस्ट। इसलिए हमेशा अच्छा और सच्चा काम करें जिससे लोग आप पे ट्रस्ट करने लगें। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि ट्रस्ट के क्या क्या फायदे हैं और आप लोगों का ट्रस्ट कैसे जी सकते हैं। इसलिए इन सब को फॉलो करें और लोगों में अपना इमेज अच्छा बनाएं। मुझे उम्मीद है हमारी ये बुक समरी आपको बहुत पसंद आई होगी और इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है और हम आपके लिए इस तरह की और बुक समरीज लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज बेस्ट सोल्यूशन इन अ शॉर्ट टाइम। सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो।